यह है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी दुनिया पर राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट असल में समुद्र के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसमें ऐसा क्या खास है जो इस 30 मील की छोटी सी जगह को इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है? हमारी ज़मीन के 70% हिस्से पर समंदर है, और इन्हीं समुद्रों के जरिए दुनिया के 80% ट्रेड होता है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समुद्रों से गुजरना कोई आसान काम नहीं है। नेचर की वजह से इन समुद्रों में ऐसी स्ट्रेट या चौक पॉइंट बने हुए हैं, अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल कर रह जाएगी। यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप सुएज कैनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और लगभग पूरी दुनिया को $10 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से ऐसे चौक पॉइंट से हैं, जैसे कि पनामा कैनाल जो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन के बीच ट्रेड को कंट्रोल करती है, कैप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के बीच ट्रेड को कंट्रोल करता है, डेनिस स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ सी के ट्रेड को कंट्रोल करता है, टर्किश स्ट्रेट ऑफ मेडिटेरियन और ब्लैक सी के भी ट्रेड को कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो पैसिफिक और इंडियन ओशियन की ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट इम्पोर्टेंट और डेंजरस नहीं है जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इसकी वजह से ये है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का एकमात्र रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकल के पूरी दुनिया में अब पर्शियन गल्फ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि 8 देश अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का एकमात्र रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर आप मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको पता होगा कि मिडल ईस्ट की पहचान उनका तेल है। यह तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजर्वेशन तेल से होती है, चाहे वह ट्रांसपोर्ट के जरिए हो जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या फिर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर में 70% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला यह है कि यह दुनिया में बहुत कम जगह पर पाया जाता है। इसमें मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज के पास कुल मिलाकर दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व हैं। मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि दुनिया के 40% नेचुरल गैस सर्कल में मौजूद देशों के पास हैं। अब नेचुरल गैस तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस के रिजर्व हैं। तो ये हम